जय सिया राम। जय जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं राम कथा के रहस्य की। राम कथा के गूढ़ रहस्य जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि राम कथा जो है वो केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन, धर्म, कर्म और अध्यात्म का गूढ़ विज्ञान है। एक एक पंक्ति मायने रखती है, एक एक पंक्ति के लंबे चौड़े अर्थ हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण और राम कथा के ऐसे रहस्य जो सामान्य रूप से बताए नहीं जाते। अगर आप रामायण और श्री राम कथा व सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम प्रमुख तौर पर ये कहना चाहेंगे, आज का हमारा प्रमुख विषय भी यही है। आप भी गौर कीजिए, लगभग 95% हिंदुओं के यहां घर पर उनके रामचरितमानस मिलती है। उनका पाठ करते हैं रामचरितमानस का। रामचरितमानस का अखंड पाठ भी घरों में होता है। और रामायण 5% हिंदुओं के घर भी नहीं मिलती, जबकि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के काल में ही रामायण लिखी थी और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में लिखी। यानी रामायण प्राचीन ग्रंथ है, फिर भी 5% हिंदुओं के घर पर भी नहीं मिलता है। और रामायण रामचरितमानस बाद में लिखा गया ग्रंथ है, जो कि 95% हिंदुओं के यहाँ है और लोग उसका पाठ करते हैं। नियमित पाठ घर पर किया जाता है। साथियों, इस विषय पर जब हम कभी किसी से चर्चा करते हैं तो सामान्य सा जवाब मिलता है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई आसान भाषा है और रामायण संस्कृत में है, उसे पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। श्री राम काल में संस्कृत ही प्रमुख भाषा थी और अब हिंदी में हम लोग बात करते हैं। संस्कृत हमें कठिन लगती है। मेरा यह कहना है कि यदि सिर्फ यही वजह है तो हमारे घर पर दुर्गा सप्तशती क्यों है? हम दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती तो संस्कृत में, हम संस्कृत में पाठ करते हैं, लेकिन रामायण का पाठ नहीं करते हैं। दोस्तों, इसकी असल वजह यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम काल में ही रामायण का लेखन किया और वो आगे से आगे उसको लिखते चले जा रहे थे। उन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के शिक्षा, वनवास, राज तिलक का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने सीता को निकाले जाने का भी वर्णन किया और लवकुश के जन्म, लवकुश का वन में रहना, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश द्वारा पकड़ना और युद्ध में श्री राम की शिकस्त, ये सारा वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति भाव से रामचरितमानस लिखा और उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी जिसमें जो श्री राम की प्रतिभा को ठेस पहुंचाए। उन्होंने लवकुश कांड का जिक्र नहीं किया। वजह यही है, दरअसल हम श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और हम अपने इष्ट की कोई बुराई सुन नहीं सकते। हम अपने इष्ट की पराजय भी नहीं सुन सकते।
हम अपने इष्ट के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते। ये हमारी मानसिकता है। इसी कारण हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों का ही बात बात पर जिक्र भी करते हैं। रामचरितमानस से ही को ही हम अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। घर में पाठ होता है और रामचरितमानस ही उसका ही कई समारोहों में या अन्य स्थानों पर अखंड पाठ भी किया जाता है, जो 24 घंटे चलता है। आपने कभी भी कहीं भी रामायण का अखंड पाठ नहीं सुना होगा, क्योंकि हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की आलोचना स्वीकार नहीं करते। प्रमुख कारण यही है। इस एपिसोड में हम दूसरा एक विषय भी उठाना चाहेंगे कि राजा दशरथ के जब 4 पुत्र हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो उन्होंने उनको पढ़ने के लिए विश्वामित्र के आश्रम में भेजा, जबकि राजा दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ थे। आखिर इन चारों बच्चों को पढ़ने के लिए विश्वामित्र के यहां क्यों भेजा गया? इन चारों बच्चों की शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ ने क्यों नहीं की? इसका भी प्रमुख कारण है। दरअसल उस जमाने में अलग अलग गुरुकुल थे, जिनको हम आज के दौर में विश्वविद्यालय कहेंगे। वशिष्ठ जी एक राजपुरोहित थे, राजा दशरथ के कुलगुरु थे, और वो धर्म कर्म की शिक्षा ही देते थे। जबकि विश्वामित्र जी का जो विश्वविद्यालय था, उसमें हर विषय की शिक्षा थी। और इसी तरीके से अगस्त मुनि, परशुराम, इन सब के भी विश्वविद्यालय थे, जिनमें बच्चे शिक्षा लेने जाते थे। विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने जब चारों बच्चे सौंपे, तो उनको बाकायदा यह बताया गया था कि इनको किस प्रकार की क्या शिक्षा देंगे। पहले से ही तय था कि चारों बच्चों में से श्री राम ही सबसे बड़े हैं और वही राजा दशरथ की गद्दी संभालेंगे। जब शिक्षा देने की बारी आई, तो उसी प्रकार से चारों बच्चों की शिक्षा दी गई। चारों बच्चे शिक्षित हुए। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा कि जब वनवास हुआ है, तो श्री राम लक्ष्मण जी को तो अपने साथ ले गए, लेकिन भरत को रास्ते से लौटा दिया। आखिर लक्ष्मण को क्यों ले गए? इसके तमाम अन्य विभिन्न ग्रंथों में तमाम लोग, तमाम कथावाचक, तमाम संत अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन जो तर्क संगत बात थी, आज तक मैंने कभी सुनी ही नहीं। इस बात को रामचंद्र जी लक्ष्मण को क्यों ले गए वनवास में अपने साथ, जबकि उनको प्रिय तो भरत भी बहुत थे। आप हनुमान चालीसा में देखिए, तुम प्रिय में मोहि भरत संभाई। जब भरत की उदाहरण भरत जी का दे रहे हैं और साथ में ले जा रहे हैं लक्ष्मण जी को, उसकी एक अहम वजह थी, उसका एक गूढ़ रहस्य था, जो मैं अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी अच्छी वीडियो लगे उनको लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं श्री राम कथा के अन्य कई गूढ़ विषयों को आपके सामने रखूंगा और वो अकाट्य होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।